मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानपुर प्रखंड स्थित अबगेला पहुंचेंगे, जहां वे अबगेला में बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मानपुर प्रखंड के ही सीताकुंड पिंडवेदी स्थल पहुंचेंगे, जहां बनाए गए पेयाव का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही वे रबर डैम का भी जायजा लेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री गया शहर के राम सागर रोड पहुंचेंगे, जहां हर घर में पहुंचने वाले गंगा जल का बारीकी से जानकारी लेंगे। आपको बताएं कि इसके बाद करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री बोधगया स्थित महाबौद्ध संस्कृति केंद्र जाएंगे, जहां इन तमाम योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि 3 वर्ष से भी कम समय में पटना से गया तक 151 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन ने गंगा जल योजना पहुंचाई गई है और इस योजना पर लगभग 4000 करोड़ की राशि खर्च हुई है। आज से शहरवासियों को गंगा जल का पानी पीने को मिलेगा। इससे राजगीर, नवादा, गया और बोधगया में लोगों को होने वाली पेयजल समस्या से भी उन्हें निजात मिलेगी। साथ ही सालों भर लोगों को गंगा का पानी पीने को मिलेगा। गया शहर के लिए आज बड़े ही गौरव का दिन है और इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। तो आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है गया और बोधगया वासियों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इसे लेकर तमाम जो आधिकारिक तौर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानपुर प्रखंड स्थित अबगेला पहुंचेंगे, जहां वे अबगेला में बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। वहीं आज के दिन के कार्यक्रम की बात करें तो इसके बाद मुख्यमंत्री मानपुर प्रखंड के ही सीताकुंड पिंडवेदी स्थल पर पहुंचेंगे, जहां बनाए गए पेयाव का लोकार्पण सीएम नीतीश की तरफ से किया जाएगा। गया में जीवनदायिनी मां गंगा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अथक प्रयास के कारण हर घर नल के माध्यम से लाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश का नतीजा है कि 151 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगा जल को गया बोधगया तक पहुंचाने का काम किया गया है। गंगा जल को गया और बोधगया में करीब 80,000 से ज्यादा लोगों के घरों में पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 135 किलो जो लीटर पेयजल के रूप में गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं गया के मानपुर जिले में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जहां से गंगा जल को प्यूरिफाई करने के बाद घर घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। किलोमीटर की दूरी तय करके मां गंगा को जो है वो सभी के घरों में पहुंचाने का काम जो है गंगा जल को वो किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बटन को दबाएंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये गया के मानपुर के अबगीला में ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, जहां से जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 135 लीटर जो है वो शुद्ध जो है पेयजल जो है उपलब्ध कराया जाएगा। 2051 तक की जो है जनसंख्या को देखते हुए इस योजना को लागू कराया गया है और खासतौर पे जो बाढ़ के समय जो पेयजल की जो संकट से निजात जो है वो दिलाने की कोशिश जो है वो की गई है। देखिए जो तस्वीरें दिखाएं, तैयारी पूरी हो गई है। सभी लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इंतजार कर रहे हैं और खासतौर पर इस ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से बोधगया और गया के लगभग 80,000 से ज़्यादा घरों में जो है वो गंगा का जल जो है वो नल से पहुँचाने की कोशिश जो है वो की गई है। और एक कोशिश है कि जिस तरह से पेयजल के संकट खासतौर पर गया के इलाके में पेयजल के संकट स्थिति, उस संकट को कैसे निजात दिलाया जाए, तो इसी की कोशिश जो है वो की गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अथक प्रयास का नतीजा है कि अब हर घर गंगा का जल नल से पहुंच रहा है। कैमरामैन अधीर के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो आज गया और बोधगया को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जो योजना सीएम नीतीश कुमार की थी, जो सपना सीएम नीतीश कुमार का है, वो आखिरकार अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना की बात करें तो आज गया और बोधगया में इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आपको बताएं कि आज सीएम नीतीश कुमार गया और बोधगया पहुंचेंगे और इस दौरान
कई मंत्री भी सीएम नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताएं कि इस योजना को लेकर पिछले कई दिनों से जो तैयारी है वो की जा रही थी और साथ ही बताएं आपको कि गंगा जल आपूर्ति योजना जो है वो इसकी शुरुआत आज गया और बोधगया में की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज गौरव का दिन है गया और बोधगया के लिए। गंगा जल आपूर्ति योजना की जो शुरुआत है वो आज मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। ऐसे में किस तरह की तैयारी अभी दिख रही है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि गया ज्ञान और मोक्ष की धरती है और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और गया अपने आप में ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है और यहाँ पर एक और ऐतिहासिक काम आज होने जा रहा है। आज हर घर गंगा का जल नल से पहुंचाने का काम जो है मुख्यमंत्री ने किया है और इसकी उद्घाटन जो है वो थोड़ी देर में ही करेंगे। देखिए, ये आपको जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये जल शोधन ताल है और यहीं पर जो गंगा का जल जो है, जो बाढ़ के हाथीदह से आकर राजगीर होते हुए जो गया आ रही है, उसको यहीं पर ट्रीटमेंट किया जाएगा और ट्रीटमेंट करने के बाद तमाम लोगों को, कम से कम गया और बोधगया के 80,000 से ज़्यादा लोगों के घरों तक जो है गंगा का जल पहुँचेगी। और देखिए, ये डायग्राम के माध्यम से आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से जो है वो जो है गया में जो है वो इस गंगा जल को पहुंचाया जा रहा था। देखिए, ये फल्गु नदी रिवर है और फल्गु नदी रिवर के नीचे से जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से ये तमाम जो गंगा जल है, वो गंगा जल की आपूर्ति जो है वो जो है बोधगया और गया में की जाएगी। बोधगया और गया के लगभग 80,000 से ज़्यादा घरों का प्यास जो है वो माँ गंगा जो है वो बुझाएंगी। और कोशिश है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि जिस तरह से गया और बोधगया में जो है एक तरह से पेयजल की काफ़ी समस्या होती थी, उस समस्या को दूर करने के लिए जो है इस तरह की व्यवस्था जो मुख्यमंत्री ने की है और इस पर लगभग जो है 4500 करोड़ की राशि जो है वो खर्च हो रही है गया, बोधगया, नालंदा और नवादा में। देखिए, जो तस्वीरें हैं ये मोकामा के हाथीदह से होते हुए ये रुई है, उसके बाद बिहार शरीफ आएगी। बिहार शरीफ के पास जो है 3 जो है टर्मिनल बनाए गए हैं जहां से जो है वो गंगा जल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कुल 151 किलोमीटर जो है वो लंबी दूरी तय करके गया में जो है वो गंगा जल पहुंचेगी और 135 जो है लीटर जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है वो जल की आपूर्ति होगी। तो देखिए, माँ गंगा जो है जीवनदायिनी है और अब हर घर में लोगों का प्यास भी बुझाने का काम करेगी। लगातार एक कोशिश है कि किस तरह से लोगों की प्यास बुझाई जाए और इसी को लेकर तमाम जो आप देख रहे हैं, जो प्लांट देख रहे हैं, ये राजगीर से 3 गुना बड़ा प्लांट जो है वो बन रहा है। एक प्लांट बनकर तैयार है और बगल में भी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी जल्द जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जो है गया के मानपुर की तस्वीर है और मानपुर में ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया गया। एक और तस्वीर दिखाएंगे, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आएंगे तो यहीं से जो है बटन दबाकर जो है हर घर नल से गंगा जल योजना की शुरुआत करेंगे। पूरी तैयारी पूरी हो गई है, तमाम लोग इंतजार भी कर रहे हैं। राहुल, सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन जो है गया मोक्ष और ज्ञान की धरती है और यहाँ पर एक और इतिहास रचा जाएगा कि आज हर घर गंगा का जल जो है नल से पहुंचाया जाए। चलिए, बिल्कुल। तो यह जो शहर है वो तो ऐतिहासिक है, इस जिला जो है वो ऐतिहासिक है क्योंकि ज्ञान और मोक्ष की यह धरती है और साथ ही साथ आज बड़ा इतिहास जो है वो यह शहर, यह जिला जो है वो रचने जा रहा है गया और बोधगया शहर की अगर बात करें तो, क्योंकि आज गंगा जलापूर्ति योजना जो है वो धरातल पर आज उतरने जा रही है। यानी कि गंगा की जो अविरल धारा है वो पटना के हाथीदह से होते हुए आज गया और बोधगया तक पहुंचने वाली और इसका जो शुभारंभ है, लोकार्पण है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2019 की बैठक कर रहे थे, उसी बैठक में जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया कि एक जो कैसा सिस्टम बनाया जाए, कैसा ऑपरेशन किया जाए कि जो गंगा जल है उसको लिफ्ट करके हम इन शहरों तक पहुंचा सके, खास करके जो दक्षिण बिहार के इलाके हैं जहां पर गंगा मौजूद नहीं है लेकिन गंगा का पेयजल जो है वो पहुंच सके। क्योंकि खास करके इस भौगोलिक दृष्टि की अगर बात करें तो पहाड़ी ज्यादा क्षेत्र आपको नजर आते हैं। बहरहाल तस्वीर आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे वो जल झरना की तस्वीर है और तमाम जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर की जाती है क्योंकि यह जो अब गिल्ला जगह है गया का मानपुर और यहाँ पर जो फिल्टरिंग का काम है वो किया जाता है, जल शोधन संयंत्र है और डायग्राम भी अवनीश दिखा रहे थे कि किस तरीके से पूरी जो प्रोसेस है वो चलती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि गया और बोधगया की, तो गया के जो कई वार्ड हैं, करीब 50 से ज़्यादा वार्ड है, उसके 75,000 घरों तक जो जल है वो पहुंचेगा और साथ ही साथ अगर बोधगया की अगर हम बात करें तो बोधगया में भी वो जो जल है वो पहुंचेगा। और जल संसाधन विभाग के सचिव भी हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। सर,
सर आज अब राजगीर के बाद से आज बारी अब गया बोध गया कि क्या कुछ जायजा ले रहे हैं आज यह जो योजना है धरातल पर उतर रही है सर। देखिए, कल राजगीर में पानी पहुंचा और आज गया में पहुंचा, और गया में आप देख सकते हैं कि ये पानी के शुद्ध करने के लिए कितने बड़े इंतजाम किए गए। जो भी आप ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देख रहे हैं, 3 ऐसे बड़े बड़े CLF हैं जिसमें गंगा का जो पानी आएगा, क्योंकि गया की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ हमें ज़्यादा घरों में पानी देना है, इसलिए पूरा इंतजाम किया गया है कि जो गंगा का पानी है वो शुद्ध पानी लोगों को घरों तक पहुँचे। और इसके लिए फ़िल्टर प्लांट बनाया गया है। फ़िल्टर प्लांट में जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फ़िल्टर्स हैं वो लगाए गए हैं और उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि अच्छी क्वालिटी का पानी मिले और लगातार पानी मिले। इसके लिए कि यहाँ भी लोकली रिजर्वायर बनाया गया पीछे में, और जो तेतर का रिजर्वायर है उसमें 20 MCM पानी, अर्थात 8 महीने यहाँ की पूरी आबादी पानी का उपयोग करे उतना पानी रखा जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरी मुकम्मल व्यवस्था के बाद इस योजना को चालू किया जा रहा है कि ताकि लोगों के घर तक पानी पहुँचे। और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे हिंदू वाले हो, चाहे बुद्धिस्ट वाले हो, चाहे जैन के हो, चाहे मुस्लिम के हो, सभी धर्म स्थलों तक भी पानी पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ बड़ी आबादी बुद्धिस्ट धर्मावलंबियों की है, हिंदू धर्मावलंबी के बड़े बड़े घर हैं जिनमें लोग पंडा समाज के लोग रहते हैं, और जो पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग पानी हर जगह पहुँचाएँ, और ये धीरे धीरे अब हर घर तक पहुँच रहा है। और जैसे जैसे अब पानी की उपलब्धता होगी, लोग अधिक से अधिक कनेक्शन की डिमांड करेंगे। आप देख सकते हैं फल्गु नदी यहाँ बिल्कुल सूखी नदी रहती थी। मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने पहले हम लोगों ने वहाँ रबर डैम बनाया और अभी एकदम निश्चल वहाँ पानी आप देख सकते हैं। जो फल्गु में गया का DM रहा हूँ, यहाँ सूखे मतलब गर्मी के समय झगड़े हुआ करते थे आपस में पानी को लेकर के, तो वो अब समस्याएं समाप्त होगी, यहाँ के लोगों को पानी मिलेगा, इससे हर कोई फ़ायदेमंद होगा। यहाँ की इकोलॉजी को फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा, यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं इतनी बड़ी संख्या में उनके लिए पानी उपलब्ध हो पाएगा सालों भर। तो सभी लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है। लोग गंगा के पानी के लिए दूर दराज जाते थे, पूजा पाठ के लिए आपने घर घर तक पहुंचा दिया गंगा जल। बिल्कुल, मैं यहाँ जब DM था तो जो पिंडदान करने के लोग आते थे, इतनी छोटी सी बोतल में गंगा जल लेके आते थे कि पिंडदान में पूजा के दौरान उनको उपयोग करने में थोड़ा छींटे लगा ले, मतलब तो गंगा स्नान करते थे। अब तो ना के लोग गंगा का पिएंगे बल्कि गंगा स्नान प्रतिदिन कर पाएंगे, यहाँ के लोकल लोग भी और बाहर से लोग भी आएंगे। तो इससे जो महत्व है इस क्षेत्र का और बढ़ेगा, धार्मिक महत्व भी और सांस्कृतिक महत्व भी, आर्थिक महत्व भी, सभी दृष्टिकोण से ये फायदेमंद होगा। कितने का प्रोजेक्ट है सर, क्योंकि काफ़ी तय समय सीमा के अंदर आप लोगों ने पूरा कर दिया? देखिए, 2019 में जब ये प्रोजेक्ट चालू किया गया, मतलब दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कैबिनेट की थी और उसके बाद घोषणा हुई थी, तो मात्र 3 साल से कम समय में, रिकॉर्ड समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। और न केवल इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है बल्कि घर घर तक पानी पहुंचाया गया, और वो भी उस दौरान जब आप समझ सकते हैं कोविड की चुनौतियां थी, लॉकडाउन था, कोविड के कारण सब कुछ बंद हो गया था। और जब पटना हम लोग गया में पाइपलाइन लेके आए तो काम करने के लिए काफ़ी कम समय भी मिला। अब यहाँ पर जो पितृपक्ष मेला होता है, उसके बाद दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ, मतलब जो इतनी संकीर्ण गलियों में पाइप ले जाने पड़े, तो उसमें भी काफ़ी समय लगा। और रात दिन हमारे इंजीनियर्स ने काम किया, रात नाइट शिफ्ट में काम किया, पूरे 24 घंटे काम किया ताकि हम लोग इस समय सीमा को प्राप्त कर सकें। और समय पर काम होने से सभी को फ़ायदा मिलता है, लोगों को भी फ़ायदा मिलता है, जो लोग इससे जुड़े हैं वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसकी लगातार मॉनिटरिंग की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार स्थल निरीक्षण किया, उन्होंने टफ टाइमलाइंस भी दी और हम लोग को खुशी है कि आज हम उस टाइमलाइन को मीट कर पा रहे हैं। कितने लोगों को घरों का प्यास ये बुझाएगी इस योजना, जलापूर्ति योजना? देखिए, वर्तमान में बुडको का यहाँ पर कनेक्शंस हैं और उनके जहाँ जहाँ कनेक्शन हम उनके सोर्स को कनेक्ट कर दे रहे हैं, उनकी टंकियों में हमारा गंगा जल पहुँचा दे रहे हैं। तो लगभग 8 लाख की आबादी अभी तुरंत इससे लाभान्वित हो जाएगी, लेकिन टारगेट हमारा 20 लाख की आबादी है अगले 10 सालों में, और 2051 तक की जनसंख्या को आधार बना करके इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया है। संजय अग्रवाल जी हैं जो सचिव हैं। राहुल, संजय जी बता रहे थे कि रात दिन मेहनत किया गया, कोविड के समय भी नाइट शिफ्ट में काम किया गया। बिल्कुल अवनीश, शुक्रिया आपका और राहुल का तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिए।